अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। यकीनन अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। यानी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करना है एक ऐसी हद के अंदर जिसको बर्दाश्त, यानी एक काबिल बर्दाश्त जो हद होगी उसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब याद रहे, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको एक हद के अंदर रखना है, एक काबिल बर्दाश्त हद के अंदर रखना है, जबकि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वो चेंज हो रहा होगा, लेकिन उस चेंज होने के साथ इंटरनल टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, ये सिस्टम कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। तो वर्ड जो थर्मो है इसका मतलब होता है हीट और टेम्परेचर, और थर्मो रेगुलेशन क्या होगा, हीट का या टेम्परेचर का बैलेंस या हीट और टेम्परेचर को मेंटेन करना। अच्छा जी, जैसे हम पिछली तरतीब में देखते आ रहे हैं, एक्सक्रीशन हमने लिया, ऑस्मो रेगुलेशन लिया, तो पहले हम प्लांट्स के अंदर लेते हैं इसको और उसके बाद जो है वो एनिमल्स। ऐसे ही थर्मो रेगुलेशन को भी हम पहले प्लांट्स में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स जो है दो तरह का टेम्परेचर जो है वो होता है, एक तो लो टेम्परेचर होता है और एक हाई टेम्परेचर होता है। अब लो टेम्परेचर पे प्लांट्स अपना इंटरनल टेम्परेचर कैसे जो है मेंटेन करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। इसी तरह हम लेंगे कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो प्लांट्स होंगे वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, वो किस तरह से विद स्टैंड करेंगे हाई टेम्परेचर को। तो सबसे पहले बात हो जाए हमारे पास जो है लो टेम्परेचर जो है, प्लांट्स लो टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स एंड एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट दी लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर के अंदर हम इफ़ेक्ट्स भी लेंगे कि लो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है, और फिर उस इफ़ेक्ट जो है उससे बचने के लिए प्लांट्स के अंदर किस तरह की एडेप्टेशन जो है वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है लो टेम्परेचर का, वो फ्लूइडिटी जो होगी सेल मेम्ब्रेन की वो इफ़ेक्टेड होती है। अब ये किस वजह से है, दिस इज़ बिकॉज द लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड। जो लिपिड्स होंगे मेम्ब्रेन के अंदर, हमने मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो है वो पढ़ रखी है, तो इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इसमें जो है ना वो होते हैं, लिपिड्स भी बहुत सारे जो है ना वो होते हैं। सो लिपिड्स भी जो है ना वो हैं। अब वो जो लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर वो लॉक्ड हो जाते हैं। जब वो लॉक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जो है वो अटक जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कलमें बन जाती हैं इसके अंदर। मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्रिस्टल्स जो है ना वो बन जाती हैं किसकी, फैट्स की, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है आपने फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन जो है वो पढ़ी है, तो उस मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर। और इसी वजह से होगा क्या, जो सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इफ़ेक्टेड होती है। अब इसके अगेंस्ट जो है हमने एडेप्टेशन भी जो है ना वो लेनी है। अच्छा, सेकंड जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगी मेम्ब्रेन प्रोटीन की वो भी इफेक्टेड होती है। अब वो क्यों इफेक्ट हो रही है, बेसिकली वही वाला इफ़ेक्ट जो है वही है कि फ़ैट्स के चेंज होने की वजह से, फ़ैट्स की इंटरलॉकिंग की वजह से जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रही हैं उनकी वजह से क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये भी इफेक्टेड होती है, और दोनों का ओवरऑल इम्पेक्ट क्या होता है कि सोल्यूट की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इफ़ेक्टेड होती है। थर्ड जो प्रॉब्लम है या थर्ड जो इफ़ेक्ट होता है लो टेम्परेचर का प्लांट्स के ऊपर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा ये काज करेगा आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अच्छा, एक हमने देखा है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किस चीज़ की है, वो फैट्स की है। जबकि जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ये जो हमारे पास जो है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो साइटोसोल होगा, यानी जो फ्लूइड पोर्शन होगा, जो सोलेबल पार्ट होगा, उसमें वाटर की फ्रीजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल जो है ना वो बन जाती है, बर्फ़ की कलमें बन जाती हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल विद इन द प्रोटोप्लाज्म परफोरेट्स। इसकी वजह से होता क्या है, ये जो क्रिस्टल्स बनेंगी, ये जो बर्फ़ की कलमें बनेंगी, इन कलमों ने सुराख कर देने हैं किसके अंदर, मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनेल्स।
तो मेम्ब्रेन जो होंगी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन, इसी तरह सेल की जो मेम्ब्रेन होगी वो सारी क्या होती हैं, परफोरेट हो जाती हैं, उनमें सुराख बन जाते हैं, कल में उनके साथ टकरा के उसमें सुराख जो है वो कर देती हैं। अब इस प्रॉब्लम की वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है। अब बात करेंगे हम एडेप्टेशन की। तो ये 3 हमारे पास मेजर जो है वो प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम कौन सी वाली है, ये थे हमारे पास 3 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो कि लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स पे इम्पोज होते हैं। तो अब बात करेंगे प्लांट्स किस तरह की एडेप्टेशन करते हैं जिसकी वजह से वो इन प्रॉब्लम से बावजूद भी, इन इफ़ेक्ट्स के बावजूद भी सर्वाइव करेंगे लो टेम्परेचर के अंदर। तो इसमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रही है या जो फ्लूइडिटी आ रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो सैचुरेटेड फैट्स के इंटरलॉक हो जाने की वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रही है और इन्हीं की वजह से मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इफेक्ट हो रही थी। इन दोनों के लिए एक ही तरह की एडेप्टेशन है और वो एडेप्टेशन क्या है कि प्लांट्स इंक्रीज कर लेंगे प्रोपोर्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वैसे तो दोनों तरह के फैटी एसिड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, लेकिन लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स अपने अंदर, अपनी मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोपोर्शन होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उसको इन्हांस कर लेंगे। यानी जो फैट्स फर्दर बनाई जाएंगी, फैटी एसिड बनाए जाएंगे, वो अनसैचुरेटेड होंगे ताकि फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहे, फ्लूइडिटी इफेक्टेड ना हो और क्रिस्टल की फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अपनी कैरेक्टरिस्टिक पड़ा हुआ है कि ये क्या करते हैं कि ये लो टेम्परेचर पे भी या किसी भी टेम्परेचर पे, जो स्पेशली रूम टेम्परेचर पे जो है ये क्रिस्टल की शक्ल में नहीं जाते, जमते नहीं हैं, सॉलिडिफाइड नहीं होते, बल्कि ये लिक्विड फॉर्म में जो है ना वो रहते हैं। सो इससे होगा क्या, मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रिवेंशन होगी, ये मेम्ब्रेन मेंटेन करेगी स्ट्रक्चर को एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। सॉरी, इसमें बल्कि आइस क्रिस्टल की बात नहीं करेंगे, क्रिस्टलाइन जो लिपिड क्रिस्टल जो है ना बनेंगी वो नहीं बनेंगे इसमें, इसी वजह से दिस एडेप्टेशन रिक्वायर्स टाइम। अब इसमें चूँकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको बनाया जाना है तो इसमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो रैपिड चिलिंग है, एकदम से जो है वो ठंड पड़ती है या जो इसमें जो है ड्रास्टिक जो है ना वो चेंज आता है ना टेम्परेचर का, वो डिस्टर्ब करेगा प्लांट को। और ग्रेजुअल जो टेम्परेचर है उसमें तो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है कि थोड़ा टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ को 2-4 दिन जो है वो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो रैपिड चेंज आता है, रैपिड जो चिलिंग है, इसी वजह से प्लांट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो दोनों इन प्रॉब्लम्स को काज करने वाला लो टेम्परेचर था। अब इस लो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट था वो किस चीज़ पे था, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अब मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर चूँकि जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोपोर्शन बढ़ने की वजह से ठीक हो जाएगी, सो जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन इफेक्टेड हो रही थी वो भी अब इफेक्ट नहीं होंगी। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम हमने इसमें ये ली थी, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन दी प्रोटोप्लास्ट। लिविंग जो कंटेंट हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, इन सब के जो है सराउंडिंग में कि जो है और इनके इर्द गिर्द जो है, अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो इसके इर्द गिर्द, साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर, और मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके भी अंदर की तरफ जो है वो क्या बन रही हैं, आइस क्रिस्टल जो है ना बन रही हैं। और इन क्रिस्टल की वजह से क्या होता है, परफोरेशन काज होती है, सुराख बन जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और सेल की डेथ काज करने का कह लीजिए कि इसमें रीज़न जो है ना वो बन जाता है। अब कोल्ड रीजन वाले जो प्लांट्स होंगे उनमें एग्जांपल हम ले सकते हैं पाम्स की, यानी खजूरें वगैरह, मैपल्स मेवे, एंड रोजेज, और गुलाब के जो पौधे हैं, इन्होंने क्या करना है अपने अंदर, दे ब्रिंग चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूट्स ऑफ सेल। सो ये चेंजेस लेके आएंगे कि इसके अंदर सेल की जो सॉल्यूट्स होंगे उनकी कंपोजिशन जो है ना वो चेंज कर दी जाएगी। इस कंपोजिशन की चेंज होने की वजह से क्या होता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती, और इसकी बजाय जो है वो क्या होगा कि ये इसमें साइटोसोल जो है वो सुपर कूल हो जाएगा, यानी यह ठंडा तो हो जाएगा लेकिन इसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसमें आपने यकीनन नोट किया होगा कि जो ये कुल्फ़ियाँ बनाने वाले हैं, ये अपनी इसके अंदर ना बर्फ़ के अंदर क्या कहते हैं, नमक जो है ना वो डाल देते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो रहे, यानी टेम्परेचर जो है इसमें मेंटेन रहे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है कि साइटोसोल के अंदर जो सोल्यूट की कंपोजिशन है उसको ये इस तरह से चेंज करेंगे कि यह ठंडा तो हो जाएगा लेकिन ये जमेगा नहीं। तो
इसमें ये होता है कि ये जमने से पहले की कंडीशन है, यानी ठंडा हो चुका है। जैसे ही अब इसमें अक्सर कोक जो रख देना फ्रिज के अंदर, उसमें भी यही होता है कि उसको आप निकालें तो वो बहुत ज़्यादा जब ठंडी हुई होती है, लेकिन वो जमी हुई जो है ना वो नहीं होती। बिल्कुल ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी होती है। अच्छा जी, अभी इसी वजह से क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है उससे बच गया प्लांट। लेकिन अभी भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सकती है सेल वॉल के अंदर, क्योंकि वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसमें आपने यकीनन नोट किया होगा कि जो ये कुल्फ़ियाँ बनाने वाले हैं, ये अपनी इसके अंदर ना बर्फ़ के अंदर क्या कहते हैं, नमक जो है ना वो डाल देते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो रहे, यानी टेम्परेचर जो है इसमें मेंटेन रहे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो चीज़ हो रही है, वो क्या हो रही है कि साइटोसोल के अंदर जो सोल्यूट की कंपोजिशन है उसको ये इस तरह से चेंज करेंगे कि यह ठंडा तो हो जाएगा लेकिन ये जमेगा नहीं। तो इसमें ये होता है कि ये जमने से पहले की कंडीशन है, यानी ठंडा हो चुका है। जैसे ही अब इसमें अक्सर कोक जो रख देना फ्रिज के अंदर, उसमें भी यही होता है कि उसको आप निकालें तो वो बहुत ज़्यादा जब ठंडी हुई होती है, लेकिन वो जमी हुई जो है ना वो नहीं होती। बिल्कुल ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी होती है। अच्छा जी, अभी इसी वजह से क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है उससे बच गया प्लांट। लेकिन अभी भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सकती है सेल वॉल के अंदर, क्योंकि वहाँ तो सुपर कूल सोल्यूशन जो है ना नहीं है। सुपर कूल वहाँ पे साइटोसोल तो नहीं है, साइटोसोल तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, जबकि सेल वॉल के अंदर जो है ये क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये उतनी नुकसानदेह जो है वो नहीं होती। जो आइस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है अराउंड द सेल वॉल, ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी उतनी बुरी तरह से जितना कि जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनी हुई क्रिस्टल जो है ना वो करती हैं। सो इस सूरत में प्लांट सर्वाइव करेगा। तो ये थी हमारे पास जो है लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट से इफ़ेक्ट्स और उनके अगेंस्ट अडेप्टेशन। सो ये है जी थर्मो रेगुलेशन प्लांट के अंदर। ये प्लांट अपने आप को किस तरह जो है बैलेंस जो है वो करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। इससे अपोजिट हम लेंगे अब हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लांट्स के अंदर किस तरह की अडेप्टेशंस होती हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट्स होंगे। ये इफ़ेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक तो हाई टेम्परेचर जो है इस पे जो एंजाइम होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होगा। जब प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो है इफ़ेक्टेड होगा तो इसकी वजह से प्लांट्स जो है उनको नुकसान होता है और इवन प्लांट्स जो है ये इनकी डेथ हो सकती है। सेकेंड जो इफ़ेक्ट होता है हाई टेम्परेचर का, हॉट एंड ड्राई वेदर जो है ये काज करेगा वाटर डेफिशिएंसी। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और खुश्की होती है, नमी कम होती है, तो तब वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब नमी कम होती है तो वाटर की जो ट्रांसपायरेशन होती है उसका रेट बढ़ जाता है। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्योंकि खोलने के लिए क्या है, वाटर अबंडेंट जो है ना वो चाहिए। गार्ड सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है तभी वो खुलते हैं। अब चूँकि पानी की कमी आ गई हाई टेम्परेचर की वजह से जो है इसमें जो है ना देखिए जब टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा हुआ तो वो उसी वजह से वाटर की डेफिशिएंसी आई, जिसकी वजह से स्टोमेटा अब खुलेंगे नहीं, स्टोमेटा जो है बंद रहेंगे। द प्लांट सफ़र इन सच कंडीशन, और इसमें जो है ये डिहाइड्रेशन जो है ना वो आ जाती है। यानी एक तो डिहाइड्रेशन हो रही है, दूसरा मेटाबॉलिज्म जो इफ़ेक्ट हो रहा है लो टेम्परेचर के ऊपर। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशंस की कि प्लांट्स इन दोनों कंडीशन के अंदर, यानी ये दोनों कंडीशन हैं किस वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हाई टेम्परेचर पे जब ये दोनों इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं प्लांट के अंदर तो प्लांट अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करेंगे। एडेप्टेशंस जो है ना वो क्या होंगी हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि एंजाइम डी नेचर होते हैं, तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं हीट स्ट्रेस जो है इसको किस तरह से। द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द स्पेशल प्रोटीन्स। अब ये प्लांट से सेल क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जिसको हीट शॉक प्रोटीन जो है वो कहा जाता है। यानी जो हीट का जो शॉक लग रहा है इस प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करेंगी, इस हीट शॉक से बचाएंगी प्लांट्स को और एंजाइम को डीनेचर नहीं होने देंगी। दीज प्रोटीन्स
embrace enzyme and other proteins and help to prevent the denaturation। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सराउंड कर लेना है एंजाइम्स को, सो एंजाइम को ये डीनेचर नहीं होने देंगी और बहुत सारी और प्रोटीन जो हैं उनको भी डीनेचर होने से बचाएंगी, जिसकी वजह से ये प्लांट्स हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करेंगे। सेकेंड जो एडेप्टेशन है वो है अगेंस्ट वाटर डेफिशिएंसी। वाटर डेफिशिएंसी जो है इसी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। प्लांट्स यूज़ द इवेपोरेटिव कूलिंग। जब ट्रांसपायरेशन होती है तो इसी वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन के रिज़ल्ट में कूलिंग इफेक्ट जो है वो काज होता है। इस कूलिंग इफेक्ट को जो है इवेपोरेटिव कूलिंग कहा जाता है। एज अ रिजल्ट दे कैन लोअर डाउन द हाई टेम्परेचर। जब कूलिंग इफेक्ट काज होता है तो जो हाई टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। सो प्लांट्स ऑफ द टेम्परेट रीजन फेस द स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री सी एंड अबव टेम्परेचर। अच्छा, ये इन्होंने टेम्परेट जो है ना वो लिखा है, ये टेम्परेट रीजन जो है ठंडे इलाके जो है वहाँ का है। तो ठंडे इलाकों वाले भी प्लांट्स जो है ना वो क्या करते हैं, 40 डिग्री सी तक का टेम्परेचर जो है उसको बेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रॉपिकल जो है वो प्लांट्स की, गर्म इलाकों की, तो गर्म इलाकों के प्लांट्स तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। सो दो प्रॉब्लम्स हैं और दोनों के अगेंस्ट एडेप्टेशन है। पहली प्रॉब्लम है एंजाइम की डीनेचुरेशन, एंजाइम का स्ट्रक्चर का लॉस्ट होना। उससे बचाने के लिए प्लांट क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रही हैं लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ द स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड द हीट शॉक प्रोटीन्स, जो एंजाइम को बहुत सारी प्रोटीन्स को डीनेचर होने से प्रिवेंट करेंगी। सेकेंड प्रॉब्लम थी वाटर की डेफिशिएंसी और जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो वेपोरेटिव कूलिंग की वजह से प्लांट्स क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर जो है उसको कम जो है वो कर लेंगे। सो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर, दोनों तरह के टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन अपने आप को कर सकते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को जो है मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रक्चर को, अपनी लायबिलिटी को, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। अब इस टॉपिक के अंदर एक तो थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन है, सबसे पहले हमने डिस्कस की है। फिर जो थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स है, ये एक मेजर जो है कह लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इम्पोर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो इनमें आप दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगी, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट और इसके अगेंस्ट एडेप्टेशन, इसी तरह इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट और इसके अगेंस्ट एडेप्टेशन। अब बात हो जाए अगर इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इसमें लो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं प्लांट्स के ऊपर, या उसकी एडेप्टेशन जो है ना वो आ सकती हैं। हाउ आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इज़ प्रिवेंटेड, तो इसमें ये आपने बताना है कि सोल्यूट के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो चेंज करके सुपर कूल जो है साइटोसोल तो हो जाएगा लेकिन आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स। तो इसमें रेफरेंस बता के आपने करना है। ज़्यादातर प्लांट्स जो है हीट स्ट्रेस को बेयर कर लेते हैं और वो किस तरह से करते हैं कि ये सिंथेसाइज करेंगे लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड द हीट शॉक प्रोटीन्स। ये करेंगे क्या, ये अगली लाइन में बताया हुआ है। दीज प्रोटीन एम्ब्रेस एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स एंड हेल्प टू प्रिवेंट द डीनेचुरेशन। यानी इनका काम क्या है, हीट शॉक प्रोटीन्स प्लांट बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, ताकि एंजाइम और दूसरी प्रोटीन को हीट के इफेक्ट से बचाया जा सके। तो ये था जी आज का टॉपिक, इसको अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।